आज के समय में विज्ञान ने बहुत तरक्की की है। साइंस ने हमें कई सारे दुनिया के रहस्य बताए हैं, लेकिन कुछ रहस्य ऐसे हैं जो अभी भी एक मिस्ट्री बने हुए हैं और इन रहस्यों का जवाब विज्ञान के पास भी नहीं है। आज हम आपको अनसुलझे रोचक रहस्य बताने जा रहे हैं। तो आइए जानते हैं कुछ ऐसे अनसॉल्व्ड मिस्ट्रीज के बारे में जो आज भी हमारे लिए पहेलियां बनी हुई हैं। हिंदू पौराणिक कथाओं में बताया गया है कि श्री राम ने अपनी पत्नी सीता को रावण से बचाने के लिए लंका पहुंचने के लिए एक फ्लोटिंग पुल का निर्माण करवाया था। ये फ्लोटिंग ब्रिज राम सेतु या एडम ब्रिज के नाम से जाना जाता है। ये पुल पूरी तरह से फ्लोटिंग पत्थरों से बना हुआ है, लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि इस क्षेत्र के आसपास मौजूद सभी पत्थरों में कुछ पत्थर सामान्य स्थिति में हैं, लेकिन जब इन्हें पानी में डालते हैं तो ये तैरते हैं। इन पर बहुत विज्ञानियों ने स्टडी की है, लेकिन विज्ञानी इसके पीछे के रहस्य को अभी तक सामने नहीं ला सके। बैलेंसिंग चट्टान तमिलनाडु के महाबलीपुरम में स्थित है। महाबलीपुरम एक विशाल चट्टान की तीव्र ढाल पर एक पत्थर रखा हुआ है, जिसे देखने पर ऐसा लगता है ये कभी भी लुढ़क सकता है। इस चट्टान के 20 फुट ऊपर होने का अनुमान है। यहाँ के लोगों का ये मानना है कि ये भगवान श्री कृष्ण का मक्खन का मटका है जो आसमान से गिरा है। ये देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। टूरिस्ट ये देखकर चौंक जाते हैं कि ये चट्टान इतनी ऊंचाई पर और वो भी फिसलन की जगह पर कैसे खड़ी है। 1908 में अंग्रेजी सरकार ने इसे हटाने की कोशिश की, लेकिन वह नाकामयाब रहे। यदि आपने अपने दिमाग से भूत प्रेत और आत्माओं के विचारों को हटा दिया है तो आपको भानगढ़ फोर्ट सोचने को मजबूर कर देगा। ये राजस्थान के अलवर में स्थित है। यहाँ के लोग और टूरिस्ट द्वारा ये भी बताया गया है कि यहाँ पर कुछ अजीबोगरीब घटनाएं हुई हैं। ये लोगों के लिए देखने के लिए भी खुला है और कई पर्यटक ने ये भी स्वीकारा है कि उन्हें आत्माओं की आहट सुनने को मिली है। ये भी यहाँ पर माना गया है कि जो भी रात को यहाँ पर आया वापस ना गया। इसे लोग रहस्यमय मान रहे हैं। भारतीय सरकार ने यहाँ पर एक चेतावनी का बोर्ड भी लगाया है, जिस पर लिखा है कि सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले यहाँ आना मना है। इस पे पहले ही मैंने एक वीडियो बनाई है, अगर आपने वो नहीं देखी तो आई बटन पर क्लिक करके देख लेना। स्ट्रासबर्ग शहर में 1518 में गर्मियों के दिनों में एक महिला ने सड़क पर भयानक तरीके से नाचना शुरू कर दिया और रुकने का नाम ही ले लिया। कब दिन से रात हो जाती, रात से दिन हो जाता, उस महिला को तो पता ही नहीं लगता, वो बस नाचती ही रहती। इस महिला के साथ एक सप्ताह में 34 और महिलाएं भी नाचना शुरू कर दिया। ये संख्या महीने में 400 तक पहुंच गई, लेकिन वो औरतें नाचती नाचती ना रुकी। इन महिलाओं को देखकर यही लगता था कि किसी आत्मा ने इन पे वास कर लिया है। नाचने का ना कोई मौका और ना ही कोई वजह। कई महिलाओं की तो मौत ही हो चुकी थी। इन्हें रोकने के लिए धार्मिक पुरोहितों को बुलाया गया और साथ में स्थिति को नियंत्रण करने के लिए डॉक्टर और वैज्ञानिकों को भी बुलाया गया। इस घटना पर सभी लोगों का अलग अलग मानना है। कोई कहता है ये एपिलेसी है। एपिलेसी एक माइंड डिसऑर्डर होता है और कोई कहता है ये मानसिक रोगी है। इसके पीछे कई वजह और कारण बताए गए, लेकिन कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे सका। पेरू में स्थित इस रेगिस्तान में कुछ इस तरह की लाइंस और आकृतियां बनी हुई हैं जो चौंकाने वाली हैं। ये मनुष्यों और पौधों और जानवरों की लगती हैं। इसके अलावा यहाँ पर कुछ सीधी रेखाएं भी देखने को मिली हैं। माना जाता है कि ये रेखा 200 साल पुरानी है। ये लाइनें करीब 500 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई हैं। हेलीकॉप्टर की मदद से इन्हें साफ देखा जा सकता है। इसके बारे में ऐसा भी कहा जाता है कि यहाँ दूसरे ग्रह से आए यूएफओ उतारे गए थे, जिसके चलते ये लाइनें बनी हैं। डेथ वैली के नाम से कुख्यात इस जगह पर सैकड़ों पत्थर मौजूद है। इस सूखे मारुथल पर अलग अलग वजन के ये पत्थर बड़े रहस्यमय ढंग से मौजूद हैं। कुछ पत्थर ऐसे लगते हैं जैसे खिसकते हुए आगे बढ़ रहे हैं। इनके पीछे लंबी लकीर मौजूद है। यहाँ मौजूद नज़ारा कुछ ऐसा है कि आप देखकर हैरान हो जाएंगे। किसी इंसान या जानवर के जरिए इन पत्थरों को घसीटने के सबूत नजर नहीं आते, क्योंकि वहाँ मौजूद मिट्टी बिना छेड़छाड़ दिखाई देती है। लोगों का ऐसा मानना है कि भौगोलिक बदलाव या तूफान के चलते ये पत्थर इस तरह से हैं। इस पे मैंने पहले ही एक वीडियो बनाई है, अगर आपने वो नहीं देखी तो आई बटन पर क्लिक करके देख लो। लैंप की खोज बहुत साल पहले हुई थी। ये लैंप हजारों साल तक लगा जलती रहे थे। ये लैंप अभी तक सभी के लिए रहस्य बने हुए हैं कि ये इतने लंबे समय तक कैसे जलते रह गए।
इस प्रकार के लैंप सिर्फ मिस्र में ही नहीं, चाइना, नॉर्थ अमेरिका और इंग्लैंड में भी मिले हैं। मिस्र की रानी क्लियोपेट्रा की मौत सिर्फ 38 ईयर की उम्र में ही हो गई थी। यह रानी बहुत ही खूबसूरत और आकर्षक महिला थी। इस रानी की मौत कैसे हुई, इसका अभी तक किसी को सही तरीके से नहीं पता। कई लोगों का मानना है कि इसने खुद को सांपों से डसवा के मरवा लिया और कईयों का कहना है कि इसे रोमन देश के एक राजा ऑगस्टस ने मार दिया। लंदन में रहने वाले इस व्यक्ति के बारे में अभी तक कोई सही से नहीं बता पाया। इसे लंदन में सीरियल किलर के रूप में जाना जाता है। ये एक रहस्यमय शख्सियत है। जैक ने पूर्वी लंदन में 5 महिलाओं को मारा। हैरान करने वाली तो ये बात है कि इसकी शक्ल किसी ने आज तक नहीं देखी। ये अभी तक मिस्ट्री ही बना हुआ है। जैक द रिपर से प्रेरित होकर कई फिल्में बन चुकी और किताबें भी लिखी जा चुकी हैं, लेकिन ये अभी तक रहस्य ही है। जैक द रिपर कौन था, ये किसी को नहीं पता। इंग्लैंड के डेवोन में 19 में करीब 40 मील तक जमे बर्फ पर एक अजीबोगरीब निशान देखे गए। ये अब तक रहस्य है। विशेषज्ञों कहते हैं कि या तो ये निशान कंगारुओं के पैरों के हैं या फिर डेमन यहाँ से गुजरे होंगे। कारण चाहे जो भी हो, ये अब तक एक रहस्य ही बने हुए हैं। इंग्लैंड के विल्टरशायर में स्थित स्टोन है जब तक रहस्य है। ग्रेनाइट के इन विशाल पत्थरों पर 8 भाषाएं, अंग्रेजी, स्पेनिश, स्वाहिली, हिंदी, हिब्रू, अरबी, चाइनीज और रशियन में लिखी लाइनें अनसुलझी पहेलियां हैं। इन पत्थरों पर लिखी लाइनों का मतलब अब तक कोई नहीं जान सका। कमेंट करके बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को शेयर जरूर करना और लाइक करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।